प्रकृति के 8 अंग है, बम ओ जीव बंध जावे जदे जीव कवे, इनसे छूट कर वह मुक्ति को पाता है। 8 बंधना छूटे बिन मुक्ति मिले, या यहाँ कह लो भाई 8 गांठ है लगे। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मिक अहंकार है, और पंच तंतुल सूक्ष्म और कारण है। ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। अब सतुल शरीर एक दूसरे का पान दिखे, ये लो मन दिखे, मेरे लो तन दिखे, कारण और सूक्ष्म दिखाई कौन दे। सतुल व्यापार करता है, अब सतुल शरीर वापा सारो काम है करा। सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है, सूक्ष्म जो कोई इंद्रियां भोग करे, जहाँ वजीब में कोई मिठास खटास जो है वो करे वो। तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है, कर्मों के द्वारा ही ये पाप पुण्य भोगता है, और इन्हीं से दुख सुख की प्राप्ति होती है। इस काल में ये जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सहदेव भ्रमत रहता है। अब बंदेड़ो है, दूरता का पूजन करे। अब जब मिलेगा जब चक्कर बनाना आना पा बजा। 8 प्रकृति के 8 चक्कर है, शिव जी इनसे परे है, वही चक्कर करता है। अब शिव जी चक्कर करता है, वो चक्कर बनाना शिव जी है, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वह शिव जी सर्वज्ञ निष्प्रह और परिपूर्ण है, उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। प्रसन्नता के जो मन वचन शरीर और धन से वेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव है निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। अब निसंदेह शब्द क्यों दियो है कि कोई संशय ना करो, आ बात है पक्की है। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं, और तब इस प्रकार वह मुक्त और आत्मा राम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है, और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है, और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञाता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सामुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतः शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करे, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करे जब तक सो न जावे। शिव के ही ज्ञान ध्यान और उनके नाम आदि और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करे। जब तक अपन संसार में रहा तब तक अपन वही कार्य करना चाहिए। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करे तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंग आदि में शिव की पूजा का विधान बतलाइए। भी पूजा करो तो मैं बहुत सुनूं, और हम पूजा करा किया क्यों करा, आप बताओ। जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती है वह सतूल भी है और सूक्ष्म भी है, उसको पंचाक्षर भी कहते हैं, उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग है। पट्टी बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग और चर लिंग।
और गुरु